Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन का हकीकत में वो क्या है, वो क्या चाहते क्या है, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे इस रिलेशनशिप में आगे जाके क्या होगा, क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, सीरियसली वो कितना इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिलेशनशिप में वो क्या फील करते हैं बेसिकली, एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे कि आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव prediction and for all signs एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। आई पोस्ट रील्स ओवर देयर, तो आप कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। आज का जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है वो है एक पीकॉक का और दूसरा है द स्केल्स, मतलब द बैलेंस इन योर लाइफ। पीकॉक का सिंबलाइजेशन इस तरह से है, वो स्पिरिट बर्ड जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि पीकॉक मतलब क्या है, रॉयल्टी का प्रतीक, एलीट का प्रतीक, एक सिंबल ऑफ कलर्स, ठीक है। तो जो मतलब फीमेल पीकॉक होती है वो उसी मेल के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं जिसका कलर्स उनको लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हंसी की बात है। और दूसरा चीज़ है पीकॉक जब इतना पंख जो फैलाते हैं, ठीक है, वो जनरली वो मानसून सीज़न में ज़्यादा फैलाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि वो डांस भी करती है उस दौरान। और पीकॉक कहीं भी आप देख लो, चाहे आप पिक्चर में देखो, वॉलपेपर कहीं पे भी देखो या रियलिटी में देख लो, अचानक से आपको देखना है तो अगर मिल जाता है देखने के लिए, इसका मतलब है कि गुड साइंस आर देयर एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ठीक है। तो रॉयल्टी का प्रतीक, ब्लेसिंग का प्रतीक, डिविनिटी का प्रतीक, तो ये माना जाता है। स्केल्स मैंने इसलिए रखा है ताकि आपकी ज़िंदगी में जो इंसाफ आपको चाहिए था वो आपको मिले। आज का स्टेटमेंट आपके लिए है, लव इज़ टू बी वर्शिप्ड एंड देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। प्यार ऐसी एलिमेंट है जिनको हमें पूजना चाहिए, जिन्हें हमें पूजा करना चाहिए, तब जाके वो आध्यात्मिक बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर और हम देखते हैं कि रियलिटी क्या है, ठीक है। सो लेट्स लाइट द कैंडल। आप तब तक फोकस करते रहिए अपने पर्सन के ऊपर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो पार्टनर्स हैं जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बेसिकली इनका रियलिटी क्या है, क्या आखिरकार वो क्या चाहते हैं। देखो, मुझे इस तरह से क्यों पता नहीं महसूस हो रहा है, ये इंसान ना जस्ट अ सेकंड गाइस, ये इंसान चाहे मतलब हो सकता है इन द पास्ट इन्होंने आपको ना एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया था। मतलब आप तो इनको बिल्कुल अपना मान चुके थे, अभी भी आप इनको अपना मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से इनकी फीलिंग्स, इनका जो इमोशंस है इस तरह से दिख रहा है कि उनके अंदर इस तरह से भेद भावना जो होता है ना, लोग इस तरह से करते हैं भेद भावना, तो वो रह ही गया था। यहाँ पे एक हार्ट का शेप आ रहा है, आप खुद देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे इस प्यार में छुपा हुआ था कुछ इस तरह से चीज़ की मे बी आप उनके कास्ट प्रोफाइल में से लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इनको अपने जो भी है कास्ट, इनमें थोड़ा सा इनको घमंड है, या कहीं ना कहीं पे इनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के वजह से या फाइनेंशियल में वो अच्छे जा रहे थे उस वक्त, उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चल रहा था उनके करियर में, या वो अचानक से कहीं पे उनका जॉब लग गया जहाँ पे उनको हाई सैलरी मिला, या उनका अचानक जो व्यवसाय था, अचानक अगर उनका दुकान है
या कुछ है, तो अचानक वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, तो इस घमंड में वो आ गए, ठीक है। और जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक एलिफेंट शेप भी बन रहा है इसका, यहाँ पे जो फेस है, तो कहीं ना कहीं पे इनके ज़िंदगी में वो एबंडेंस था, ठीक है। बहुत एबंडेंस हो जाने से क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों का, ठीक है। और ये कुछ भी करके, ठीक है, आपको इस तरह से महसूस करवाया है, इनका जो पास्ट में बोल रही इस तरह से महसूस करवाया है कि आप इनके लिए मायने रखते हो, लेकिन उतना नहीं। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई भी फॉर्म हो रहा है, राइट। सो बेसिकली अभी अगर हम देखें, इनका मेंटालिटी जो है ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, छोटा सा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। शायद आप इनके ऊपर एतबार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने इनके साथ जो भी ट्रीटमेंट्स उन्होंने दिया है आपको, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ जगह पे अच्छा सा पेमेंट्स करते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन रखते ही हैं कि उस जगह से हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिले। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू होटल्स, इफ़ यू गो टू प्लेसेस, तो फॉर एग्जांपल हम बुकिंग कर रहे हैं, रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हाई पे किया है, तो हम तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही ना कि वहाँ का जो फैसिलिटीज़ है वो हमें मिले। तो आपने तो प्यार दिया, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या वो अच्छे से आपके साथ पेश आए हैं? पहले पहले आए होंगे, बहुत ऐसा दिखाया कि यस आई लव यू शोना, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, ओके। मैसेजेस एक्सचेंज हुए, स्माइलीज एक्सचेंज हुए, रात रात पे बात हुआ, कभी चाहा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो गया, यस मैं अभी अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप आ जाओ मेरे लाइन पे, इस तरह से बात होते रहा, पिंग कर देना व्हाट्सएप में, इस तरह से। बाद में क्या हुआ, ये जो एक अट्रैक्शन था, पता नहीं उनकी ज़िंदगी में यस समवन माइट हैव कम, या उनकी इस तरह से फितरत है कि वो धीरे 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 आपको अवॉइड करना शुरू किया। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दिस इज़ लाइक द लेडी, दिस इज़ द फेमिनिन कैरेक्टर एंड दिस इज़ द मेल। ये आपके साथ देखो सर से सर तक ज्वाइन है। सो आई डू फील यू आर बेसिकली, यहाँ पे एक लवर्स कार्ड का सिंबलाइजेशन है, या 2 ऑफ कप्स हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपना जो गलती है, इस इतना गलती से वो मतलब उनका वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये गिल्ट को, ठीक है, अपने ऊपर जो है ना कि ये गिल्टी महसूस कर रहे और शर्मिंदा भी हो रहे। शायद इनके जो है ना फ्रेंड्स भी इनको कोस रहे कि तूने ऐसा क्यों, कैसे कर दिया, जो तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करता था, ऐसे कैसे कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो शायद उनके फ्रेंड्स भी उनको अच्छे खासे एडवाइस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि इंसान के अंदर अगर आप बोलो कि चेंज कितना हद तक आया है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ टेंस वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते थे। कुछ ही समय आपने बात किया इनके साथ और इन्होंने टेंशन भरी बातें आपसे कह दी। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई नज़र में आ रही है, अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखो। सो दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू। यहाँ पे एक फ्लाइंग बर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे एक बैठती हुई चिड़िया दिखाई दे रहा है। आप अपने जगह पे शांति से बैठे हुए हो, लेकिन ये इंसान ना जिस तरह से बोलते हैं ना विंग्स को फरफराना, इस तरह से मतलब वो इरिटेट हो रहे हैं, खुद काम करते हैं बिगड़ने वाले काम और खुद ही इरिटेट होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इनको लगता है कि आप इनके ऊपर पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करते हो, और अगर ये एक नया कनेक्शन है तो इनको लगता है कि अगर ये आपको आपके सामने, ठीक है, कुछ बोल दे आके, तो शायद आप ऑलरेडी बोल दो कि आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, आई एम ऑलरेडी विथ माई पर्सन। तो इस चीज़ का वो उनको डर लगा रहता है, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि अभी सही समय नहीं है बोलना। आपकी फीलिंग्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये इंसान मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, आपके पर्सन का ना मुझे दिख रहा है, अगर ये फीमेल है तो उनका कुछ पियर्सिंग्स होगा, मतलब कान में 2 से 3 हो सकता है अगर फीमेल है, या नेवल में बेली बटन हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मुझे इस तरह से फील हो रहा है काफ़ी स्टाइलिश, ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न, ठीक है। और अगर इवन ट्रेडिशनल भी है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सिंपल वो सजेंगे ना, तो उनको एलिगेंट दिखेगा, वो चीज़ बहुत खास दिखेगा। अगर थोड़ा सा भी ये सज लिए तो भी खास दिखेगा। अगर ये मेल है, आपके पर्सन जो है ब्रांडेड परफ्यूम्स, वॉचेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा।
और इनके कुछ खास ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का सनग्लासेस होगा जो वो काफ़ी रेगुलरली उसका फ़ोटो लेते हैं और फिर डाल देते हैं मीडिया पे। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब, ठीक है। और आप मुग्ध, मतलब जिस तरह से मोहित हो जाना ना, मोहित हो जाते हो आप। यही चीज़ का फ़ायदा उठाते गए हैं वो, अपने चार्म का फ़ायदा उठाया उन्होंने। इज़ वेरी, ही और शी इज़ वेरी चार्मिंग, और शायद इनको ये पता है ये चीज़, और भली बात ये जानते हैं। और अपने रूप को, जिस तरह से बोलते हैं ना कि अपने स्वास्थ्य को, अपने सुंदरता को, ये और भी ज़्यादा इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। देखते हैं क्या फील करते हो आप। 10-10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8-8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है किसी भी हालत में ये इंसान सब कुछ गलती जो है अपना कन्फेस करे और आपके साथ रियूनियन करे, और आप इनका जो मेन जो, मतलब इनका जो असलियत है वो किसी भी तरह आपको जानना है, यू वांट टू नो बेसिकली। कभी आपने हॉर्स राइडिंग किया है इनके साथ, ये ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन भी है। हॉर्स राइडिंग करते हुए आपने इनको देखा होगा, इनके पास हो सकता है हॉर्स भी हो कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हाँ, हॉर्स हो सकता है इनके पास, या ये धनु राशि हो सकता है, या कोई भी फायर साइन हो सकता है। ओके, जब ये बैठते हैं ना, दो हाथ इस तरह से फैला के बैठते हैं, जैसे बहुत बड़ा 30 मार्का हो गया ये इंसान। देखो अभी इनका जो फीलिंग्स है, मोटिव है, चेक कर लेती हूँ मैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप के घर में, इनके घर में ना कुछ हैंगिंग वाला आइटम्स बहुत ज़्यादा है, हैंग कर रहा है शायद, मतलब लाइट्स या कुछ भी चीज़ें, कुछ हैंड क्राफ्ट मटेरियल जो है ना, खरीदते हैं ना बाहर से, हैंगिंग वाला कुछ चीज़, या वॉल प्लेट हो सकता है। वॉल प्लेट एक डेकोरेटिव आइटम होता है, हो सकता है कि वो है। मेष राशि हो सकता है कंफर्म, कुछ लोगों के लिए मेष राशि कंफर्म है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, मे बी दे आर वेरी गुड इन मार्शल आर्ट्स, या हो सकता है स्पोर्ट्स में, एथलेटिक बॉडी हो इनका। आप शायद इनको जिम में मिले हो, या कोई स्पोर्ट्स क्लब में मिले हो, या आपके पर्सन जो है ना खुद ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ है। करेंटली ये मुझे लग रहा है कुछ जगह पे जाने वाले हैं। 4 ऐसा बन रहा है, 4 फिर से। तो इनका फाइनली क्या करना चाहते हैं भाई साहब या मैम, क्या करना चाहते हैं ये। आपके साथ देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, ये इंटरेक्शन करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू। बट जब ये आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे या बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% ये पूरी तरह से अपना जो, किस वजह से उन्होंने आपके साथ ये बिहेवियर किया, या उन्होंने इग्नोर किया, या वो कुछ भी किए हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि इंसान मेरे सामने आके जो बोल रहे हैं, शायद मैं उसके ऊपर एतबार करूँ, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है। लेकिन वो आपको जो सामने आके बोलने वाले हैं उसमें 100% सच्चाई होगी, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये अच्छे खासे मुझे लग रहा है कि अभी जो है ना, उनके फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है पहले से, और भी हुआ है इनका डेवलपमेंट। ओके, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इज ऑब्वियसली देयर। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको ना पकड़ना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रैब यू लाइक एनीथिंग, दे डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी, दे वांट टू ग्रैब यू। बार बार मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जिस तरह से होता है ना कि हम कोई भी मतलब अगर हम देखते हैं, ठीक है, बेस्ट चीज़ें, ठीक है, या बेस्ट
बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, वी जनरली, अगर वो नॉलेजेबल हो, अगर वो उनके बिहेवियर बहुत अच्छे हो तो हम आकर्षित हो जाते हैं, तो दे वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते आपके पर्सन बेसिकली, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी, मतलब इनका हकीकत उस तरह से है कि ये कोई भी आपके साथ मौका को गंवाना नहीं चाहते। जो उन्होंने पहले किया था वो दूर की बात है, अभी तो वो नहीं करना चाहते हैं, हकीकत यही है। सो लेट मी सी व्हाट्स देयर मेंटालिटी, व्हाट्स देयर मोटिव, व्हाट्स देयर इंटेंशन, व्हाट दे वांट। होल इन द सोल, भाई इनको पता है, आपको दर्द देखे ना, इनको खुद दर्द हुआ है, छेद हुआ है इनके आत्मा में, मतलब कॉन्शियसनेस आ गई। सेक्सुअलिटी, ये देखो 4 भी है यहाँ पे, 36 दैट इज़ 9, यहाँ पे है 4। सेक्सुअलिटी जो है ना कि यस, आई डू बिलीव दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर कस्टम्स, उनके अलग अलग रीति रिवाज होंगे, इसलिए वो समझ नहीं पाए आपके बात। सिर्फ ये हो सकता है कि पहली पहली दफ़ा में इनका इंटेंशन इस तरह से था कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन रखेंगे और कुछ नहीं। बाद में देखो कितना याद आ रहे हैं ये इंसान, मतलब आपको ना रिपीटेडली बहुत याद कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, कहीं पे भी हो मिस कर रहे हो, क्योंकि आप इनके घर के जैसे ही हो, घर वाले की जैसे ही वो मानते हैं। सेक्सुअल आर्ट्स, टू मच ऑफ सेक्सुअल, दिस पर्सन इज़ टू मच फ्लर्टेशियस, बहुत ज़्यादा इनका टेंडेंसी है, काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप शायद रखे हैं इन्होंने। देखते हैं क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। देखो, सेक्सुअल रिलेशनशिप इज समथिंग अदर, ठीक है, बट वो होना चाहिए, एक लव रिलेशनशिप है, बट हमेशा सेक्स के ऊपर ही डिपेंड, मतलब दैट्स नॉट गुड। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, वेरी गुड, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो ये बोल ही दे रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपके ज़िंदगी में अप एंड डाउन, लव मैटर्स में ऑन एंड ऑफ, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में भी हो, लेकिन आपको किसी भी तरह स्ट्रेस नहीं लेना है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। आपको लगता है, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कभी भी नहीं बताया है और कभी भी मैं नहीं बोलूँगी आगे भी, यू शुड वेट, वेटिंग इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। कभी भी आप किसी के लिए इतना वेट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है ये कनेक्शन सही है देन यू कैन, यस, बट अगर आपको लगता है कि नो, मेरा जो पाथ है, मेरा जो रास्ता है, इसने जो मेरे साथ किया है वो गलत है, उसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, अब्यूज़ किया है, वट एवर हाउ यू वांट टू टेक इट, तो रास्ता आपके लिए हमेशा खुला हुआ रहेगा। और अगर आपको लगता है नहीं, मेरा जो दिल का रास्ता है वो उन्हीं का दिल का रास्ता तक जाता है, तो प्लीज़ देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.